जी तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि मैंने $2000 से $32,000 कैसे बनाए। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है, जो कि पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। आप ये लगे लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 1 में ये डिस्कस किया था कि किस तरह मैंने $2000 की इन्वेस्टमेंट किस कॉइन में की और किस तरह मैंने वो पैसे बनाए। और मैंने बात खत्म की थी 10x, 5x, 20x, 30x कैसे बनाऊं मैं। करते करते मुझे ट्विटर पे और कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस देख देख के एक लालच पड़ गया था कि नहीं, बड़ी से बड़ी इनकम होनी चाहिए। छोटी इनकम जो है वो यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के और ट्विटर पर देख के कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो सबसे ज्यादा रिटर्निंग है, अर्निंग है। तो मुझे ब्लूज़ेला प्रोजेक्ट का पता चला। ये एक इंक्यूबेटर है और लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड ये है कि यहाँ पर ये एक दुकान है जहाँ पर सारी कंपनीज, डिफरेंट किस्म की कंपनीज आती हैं, इनको पे करती हैं और ये कहती हैं कि हमारा जो नया कॉइन है मार्केट में आने के लिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टर ढूंढ के दो या हमारा कॉइन अच्छी प्राइस पे सेल करो और इन्वेस्टर डालो इसमें। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे शुरू में रिटर्न दिए, लोगों से इन्वेस्ट करवाते थे, उनको लालच देते थे, जिस तरह के मैंने लालच की, क्योंकि इसमें रिटर्न ही इतने आते थे। दिल करता था कि नहीं, आज अगर $100 है तो कल 200 होगा और मैंने करना है। जहाँ पर सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते थे जो अभी मार्केट में नहीं थे, जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जितने भी कॉइन्स हैं ये क्रिप्टोज हैं जो अभी तक लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। एक कॉइन मार्केट कैप है और एक कॉइन गेको है। तो स्टोरी ये है कि ये एक इंक्यूबेटर है और मतलब जो भी नए आने वाला प्रोडक्ट होता था उसको पंप करते थे, उसका फेम क्रिएट करते थे। जैसे कि एक कहावत मशहूर है इंग्लिश में, बाय द रूमर्स सेल द न्यूज़। तो इसी तरह इन्होंने किया। ये रूमर्स बाया करते थे और न्यूज़ सेल करते थे और ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट था कि मैं आगे आपको बताऊंगा और आप खुद हैरान होंगे कि ये इतने ज़्यादा रिटर्न्स देते रहे। अब ये इनके लॉन्च पैड्स हैं, BSC पैड है, ईथ पैड है, NFT लॉन्च है, एडा पैड है, वेलस पैड है, गेम जोन है, पल्स पैड है, मतलब डिफरेंट किस्म की शॉप्स। तो ये जब कोई नया कॉइन लेके आते थे तो सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी परसेंटेज देते थे, सबको थोड़ी थोड़ी परसेंटेज देते थे। मतलब कि अगर आप $25,000 इन्वेस्ट करेंगे BSC पैड में तो आपको गोल्डन पैकेज मिलेगा। अच्छा जी, ये इनकी वेबसाइट है और इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, BSC पैड इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड आईडीओ प्लेटफॉर्म फॉर द बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क। अच्छा, इनके ऊपर जितने प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च हो चुके हैं डिफरेंट लॉन्च पैड के साथ मिलके, वो ये है व्यू ऑल प्रोजेक्ट। ये पैनकेक स्वैप है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अप्लाई फॉर आईडीओ मतलब आप अपना कोई नया कॉइन लेके आना चाहते हैं किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो आप इनसे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करके इनको भेज सकते हैं कि जी ये मेरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, ये मेरा पेज है और ये हमारा काम है ब्लॉकचेन के अंदर अपना कॉइन लॉन्च करवाना है और इन्वेस्टर्स गेन करने हैं। अब ये इनके अंदर इनके पार्टनर थे चेनलिंक, ट्रॉन पैड और ब्लूज़ेला। जो ब्लूज़ेला है ना, वो सबको कंबाइन करके एज इट इज के कंपनी है जो कि सारे प्रोजेक्ट को साथ लेकर चल रही थी। इनका टायर सिस्टम था कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे और आपको कितने परसेंट जो आने वाले कॉइन है वो एलोकेट होंगे। तो राउंड फर्स्ट के अंदर जो थे, सबसे कम स्टेकिंग रिक्वायर्ड थी 1000 BSC पैड की। इसको मैंने बाय किया अराउंड $2 और मैंने इसका टायर सिस्टम लिया प्लाटिनियम, जो कि एवरेज एलोकेशन के अंदर एक पहले नंबर पे आता है। बाकी जो थे, जो ब्रॉन्जे था, जो सिल्वर था, गोल्ड था, वो सारे लॉटरी पे थे। तो ये कंफर्म एलोकेशन में आता था जिसका पूल वेट 10 था। मतलब आपको जो भी कॉइन मिलेगा वो कम से कम $10 का होगा। तो मैंने ये इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का ज़हन बनाया अपना कि बड़ी अच्छी रिटर्निंग्स आ रही हैं और 2.1 इसकी प्राइस थी, तो मैंने 10,000 कॉइन इसका बाय किया और मेरे कोई 21,000 या 22,000 के अराउंड। अच्छा, अब इसके ऊपर जो कॉइन आना था BSC पैड को, तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। अब मैं जब इसको बाय कर रहा हूँ तो इनकी एक लिमिट थी क्या, जब आप इसको स्टेकिंग पे लगाएंगे तो आप इसको 40 डेज से पहले अनस्टेक नहीं कर सकते। 25% आपका टैक्स कट जाएगा अगर आप जल्दी इसको अनस्टेक करके सेल करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन 5,000 को बचाने के लिए मैंने होल्ड किया और होल्ड का मुझे नुकसान क्या हुआ। तो $7,000 मेरा नुकसान हो चुका था, 21,000 मैंने
इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, 7,000 मेरा नुकसान हो गया, पीछे मेरा रह गया जी 14,000। और अगर मैं फॉरन अनस्टेक करके उसको सेल कर देता 25% गैस फीस पे, तो शायद मुझे थोड़े पैसे बच जाते। हम सबको ये होता जब मार्केट पंप हो रही होती है कि नहीं ये तो अभी प्लस होंगे, माइनस तो हो ही नहीं सकते, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। उस दौरान में एक ब्लूज़ेला के लॉन्च पैड पे एक कॉइन आया जिसका नाम था पुल्स पैड, और वो 380x हुआ। पुल्स पैड आया, मैं उसका चार्ट खोल लेता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या था मेरे साथ और मैंने लालच में किया क्या था, जो कि आप लोग मत करना। पुल्स पैड ये कॉइन लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही 380x हुआ। अब जब 380x होता है तो हमें उसमें से $10 में से $10 का आपको मिलेगा 10%, जो पूरे 12 महीने आपको मिलता रहेगा। मुझे मिला $1 का ये कॉइन, हमें इन्होंने कहा 380x हुआ, $380 जो 12 महीनों के अंदर मुझे बाकी कॉइन्स मिलने थे। तो अब आप देखें ये 11वां महीना शुरू हो गया, यहाँ पे था 0.039 प्राइस। नेक्स्ट मंथ में प्राइस गिरती जा रही है। अब एक साल बाद देखते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट से जो मिले पैसे हैं उनको आप सेल भी नहीं कर सकते, आप उनको होल्ड भी नहीं कर सकते। होल्ड करेंगे तो ये हाल होगा। अब देखें ये गिरती जा रही, मैंने बेचे नहीं, मैंने कहा यार पड़े रहे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिन तो ये गिर रहा है, एक ना एक दिन ये ऊपर तो आएगा, जैसे बाकी कॉइन्स में सोचता रहा हूं। आप ये देखें कि आज के दिन इसकी प्राइस क्या है, जो कि मैं टोटली लॉस कर चुका हूँ। मतलब पता नहीं ये कब बढ़ेगा, 2 साल लगते हैं इसको, 3 साल लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रिप्टो में सिर्फ होल्डिंग है, सब्र रख सकते हैं तो आप कमा लेंगे। अगर आप भागेंगे आज कोई और कॉइन कल कोई और कॉइन, तो आप डे बाय डे अपने पैसे नीचे लेके जाते रहेंगे। और वैसे भी ये किस्मत की बात है, कईयों के पड़े पड़ जाते हैं, कई मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं कमा सकते और कुछ वैसे ही बैठे बैठे कमा लेते हैं। तो ये किस्मत, ये सब अल्लाह की देन है, इसमें इंसान की कोई ना फखर की बात है ना गरूर की बात है। अल्लाह ताला जिसको चाहे जितना मर्जी नवाज दे। ये थी जी इसकी वैल्यू, और आज इसकी वैल्यू है ये 0.002424। अब आप भी हंसेंगे कि ये बंदे ने क्या इन्वेस्टमेंट की और इसको क्या मिला। 144x प्राइस मेरी नीचे जा चुकी है। अब मुझे वो जो बेचारे $10 मिले थे ना होल्डिंग से, $10 के कॉइन थे और 10% में उसमें से बेच चुका था मेरे पास। अब मेरे $9 के जो कॉइन थे उनको मैं तो 2124 रुपए मेरे आज भी उन कॉइन के अंदर पड़े हुए हैं, जो कि फ्री नहीं है। फ्री इसलिए नहीं है, जो मेरा BSC पैड के अंदर इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 2.1 में से तो 0.7% पहले निकल चुके थे, कैलकुलेशन करनी थी। अब $1.44 से प्राइस आज की आ चुकी है जी 0.1696। अब मेरे पास बचते थे $14,000। हिम्मत के साथ और जुर्रत के साथ आपको बता रहा हूँ, जो मेरे $14,000 के कॉइन थे वो भी रह चुके, $1,666 रह चुके हैं, जो कि 14,000 हुआ करते थे। जिस तरह मैंने अपनी स्टोरी का थीम बताया था, टाइटल था मेरा कि $2,000 से कैसे मैंने $32,000 बनाया और $32,000 से कैसे मैंने $1,000 पे आया। तो ये थी मेरी स्टोरी। इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ मैं आपको, $1,000 पे आया हूँ तो उसकी वजह क्या और मैंने उसके अंदर गलतियां की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी में एक फैसला कर लें कि जब आपने किसी चीज पे गलती करनी है तो आपने उसको एडमिट करना है। पेपर लें, पेंसिल लें और उसके ऊपर लिखें कि हाँ मेरी ये गलती थी, मैंने ये गलती की। कभी भी ये ना कहें कि यार ये मेरा कसूर नहीं है, मार्केट ने ऐसे कर दिया, बिटकॉइन ऊपर चला गया, अगर मैंने बिटकॉइन ट्रेडिंग की थी, बिटकॉइन को मैंने तो शॉर्ट किया था, इसको नीचे जाना चाहिए था, ये ऊपर क्यों चला गया। एडमिट करें कि मेरी ये गलती थी, मैंने ये गलती की है और मेरे से गलती क्यों हुई है। सो मैंने गलतियां की, उनको लिखता रहा और मैंने एडमिट किया कि हाँ मैंने लालच की है, मेरे से गलती हुई है। सो मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना वीडियो का लाजमी है, ताकि लिए और वीडियोस इस तरह की इंफॉर्मेटिव लेके आता रहूं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।